हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट और हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें। प्रीवियस क्लासेस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्लास के अंदर हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी मैं आपको 3 पार्ट के अंदर कराऊंगा ताकि सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाएं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बार बार हर क्लास के अंदर कह रहा हूं कि यदि आपको क्लास पीडीएफ चाहिए या आपको वर्कशीट चाहिए, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको वर्कशीट और क्लास पीडीएफ दोनों अवेलेबल हो जाएगी और कोई भी चार्ज नहीं है। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। और पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अकाउंटिंग एरर हो जाती है तो उस अकाउंटिंग एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो जो क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक गिवन होगी। हमें उसे मिस्टेक को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ती है। तो अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट की जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि पी एंड क्यू जो है वो एक फर्म के अंदर क्या है, पार्टनर हैं। ठीक है, पी एंड क्यू एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, इक्वली। क्या है, इक्वली। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान रखिएगा हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, यानी कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹1 लाख एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है, 1 लाख और 50,000, यानी कि पी की कैपिटल है 1 लाख और क्यू की कैपिटल कितनी है, 50,000 रुपीज़ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम की रेट से क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिगर ही क्या करा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी कि इन लोगों से मिस्टेक क्या हो गई कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया और फर्म के प्रॉफिट को क्या करा, इक्वली डिवाइड कर लिया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, यानी कि इस गलती को, इस मिस्टेक को सही करने के लिए हम लोगों को रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हम लोगों को एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट टेबल जो है वो हम लोगों को बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके बाद ही हम लोग जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल के अंदर कैसे बनाएंगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे पी क्यू और फर्म। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे टेबल को। यहां पर मेंशन करेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये फर्म है, यहाँ पर फर्म का मतलब एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर फर्म का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हमको इस फर्म को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानना है। यानी कि ये डेबिट और क्रेडिट
एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड है। और जो ये P और Q मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको आपको मानना है या तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है तो आप इसे कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट मानेंगे, और यदि क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है तो आप इसे करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट मानेंगे। क्लियर हो गई बात। और कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में मैं आपको सेकंड वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ, सेकंड क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो आपको अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है, जैसे ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है, तो हम क्या करेंगे, इसको करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड मानेंगे, ठीक है ना। तो ये P के करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड है, ये Q के करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड है, और ये P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट और क्रेडिट साइड है। अब क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखिए हमसे मिस्टेक क्या हुई है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 10%, जो हमने नहीं दिया। अब कैपिटल क्या थी 1 लाख और 50,000, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, और 50,000 का 10% कितना होता है 5,000। यानी कि हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब पार्टनर को जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखते हैं। सबसे पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर देखो कि वो किस साइड आएगा। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं डेबिट साइड में, यानी कि 15,000 रुपीज़ हम डेबिट साइड के अंदर लिख देंगे। अब जाहिर सी बात है कि P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमने 15,000 रुपीज़ लिखे हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर अपोजिट साइड में आएंगे, यानी कि इनके करंट अकाउंट में P के करंट अकाउंट में 10,000 क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और Q के करंट अकाउंट में 5,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं, तो मैंने पहले डेबिट के अंदर लिख दिया। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जो चीज़ डेबिट में आई है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में अपोजिट यानी कि क्रेडिट में आएगी, तो मैंने 10,000 और 5,000 कहाँ पर लिख दिया, इनके क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब और कोई मिस्टेक तो मुझसे हुई नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पर सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड के अंदर 15,000 रुपीज़ लिख कर हमने P&L एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक तरीके से ये लॉस को शो कर रहा है कि भाई 15,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप 15,000 रुपीज़ को यदि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड करोगे तो आप अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल है, यानी कि 7,500। 7,500 का लॉस P को होगा और 7,500 का लॉस Q को होगा। अब मैंने यहाँ पर लॉस का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो ये क्या हुआ, एडजस्टमेंट टेबल जो है कंप्लीट हो गई। अब फर्म का जो P&L एप्रोप्रिएशन है ये तो क्लोज हो ही चुका है। अब यहाँ पर हम फाइनल इफेक्ट देखेंगे। अगर हम फाइनल इफेक्ट देखें तो फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है, इसके 2,500 रुपीज़ किस साइड में ज़्यादा हैं, क्रेडिट साइड में ज़्यादा हैं। तो यानी कि ये टेबल हमें बता रही है कि हमें P के करंट अकाउंट को 2,500 रुपीज़ से क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि भाई 2,500 रुपीज़ इसके किस साइड में ज़्यादा आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम 2,500 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके कहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, इसके डेबिट साइड में 2,500 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिस तरफ ज़्यादा आते हैं उसी तरफ लिखते हैं,
यानी कि ये टेबल हमें बता रही है कि हमें क्यू के करंट अकाउंट को 2500 रुपीज़ से क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई, अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो क्या बन गई, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यू का जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और इसका अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2500 टू पीज करंट अकाउंट। तो यानी कि ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री, और इस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के बाद हमसे जो मिस्टेक हुई है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि हमसे मिस्टेक क्या हुई है, उसके बाद आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस टेबल के अंदर जो फर्म वाली साइड है इसको आपको P&L एप्रोप्रिएशन मानना है, और जो पार्टनर्स वाली साइड है इसके अंदर अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है तो आपको कैपिटल अकाउंट मानना है, और यदि क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड का है तो आपको करंट अकाउंट मानना है। और सबसे पहले एंट्री आप P&L एप्रोप्रिएशन में करो, उसके बाद अपोजिट एंट्री जो है इस तरफ करो। यानी कि अगर आप अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहे हो तो यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट में लिख रहे हो तो यहाँ पर डेबिट में लिखना है। और सबसे पहले फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करना है, जो फाइनल इफेक्ट आए उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। उसके बाद फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करने के बाद जो फाइनल इफेक्ट आए, जिस तरफ अमाउंट ज़्यादा आए उस तरफ लिखना है। जैसे यहाँ पर 2500 क्रेडिट साइड में ज़्यादा थे तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखे, यहाँ पर 2500 डेबिट साइड में ज़्यादा थे तो मैंने डेबिट साइड में लिखे, और उसके बाद फाइनल एंट्री मैंने बना दी एडजस्टमेंट एंट्री, और जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को क्या कर दिया, सही कर दिया। खैर आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको आगे और समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल क्लास को रेगुलर देखते रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, और थोड़ा सा इसमें एक लॉजिकल पॉइंट है। लॉजिकल पॉइंट इसमें क्या है, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है नवीन, सीरत और हेना वर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ब्लैंकेट्स, यानी कि ये ब्लैंकेट्स का बिजनेस करते हैं। इनकी फर्म जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसका, ब्लैंकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस में बांटते हैं, 5:3:2 के अंदर ये अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। 5:3:2 के अंदर ये अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2012 वर ₹2 लाख, 3 लाख एंड 6 लाख। इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल को वो कितनी है, 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख। आफ्टर द फ्लड्स इन उत्तरांचल, यानी कि उत्तरांचल के अंदर क्या हुआ, बाढ़ आ गई। ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। इन्होंने सोचा कि हमें फ्लड विक्टिम्स की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वो भी पर्सनली, यानी कि इंडिविजुअल। फॉर दिस नवीन, फॉर दिस यानी कि नवीन ने इसके लिए क्या किया, विड्रू ₹10,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 सितंबर 2012। नवीन ने क्या करा, 10,000 रुपये फर्म से निकाल लिए, ड्राइंग कर ली और उन विक्टिम्स की क्या करी, हेल्प करी। सीरत ने क्या किया, सीरत इंस्टीड ऑफ विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म टू ब्लैंकेट्स अमाउंटिंग टू ₹12,000 फ्रॉम द फर्म। सीरत ने कैश की जगह 12,000 रुपये के ब्लैंकेट निकाल लिए और फ्लड विक्टिम्स को दे दिए। ऑन द अदर हैंड हीना विड्रू ₹2 लाख फ्रॉम हर कैपिटल। इसने अपनी कैपिटल के 2 लाख रुपए निकाल लिए 1 जनवरी 2013 को, और एक सेंटर सेटअप किया
किसके लिए? मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि फ्लड विक्टिम्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए इसने पूरा का पूरा मेडिकल सेंटर एक सेटअप किया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ड्राइंग के ऊपर 6% पर एनम की रेट से क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड it was discovered that interest on drawing had not been charged। इन्होंने फाइनल अकाउंट बना लिए और इन्होंने देखा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने चार्ज करा ही नहीं है। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली, यानी कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हमसे मिस्टेक क्या हुई है? हमने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करे बिगर ही प्रॉफिट को क्या कर लिया है? बांट लिया है। तो हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब हम क्या करेंगे? नवीन, सीरत, हीना और फर्म एक क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। नवीन, सीरत, हीना और फर्म एक एडजस्टमेंट टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ये एडजस्टमेंट टेबल हमने बना ली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मिस्टेक हमसे हुई है। किसकी मिस्टेक हुई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब देखिए नवीन ने क्या किया? नवीन ने 10,000 रुपये की ड्राइंग करी। कब करी इसने 10,000 रुपये की ड्राइंग? 1 सितंबर को, यानी कि 1 सितंबर को इसने 10,000 रुपये निकाले। ठीक है ना। अब देखिए नवीन की यदि बात करें तो नवीन को ने 10,000 रुपये निकाले थे 1 सितंबर को। 6% की रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो सितंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि इसकी ड्राइंग के ऊपर 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 7 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो हम लगाएंगे। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? यदि हम इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट आ जाएगा 350 रुपीज़ का। फिर हम बात करते हैं सीरत की। सीरत ने 12,000 रुपये के ब्लैंकेट निकाल लिए थे। कितने रुपए के ब्लैंकेट निकाल लिए थे? 12,000 रुपये के। लेकिन उसने कब निकाले इसकी कोई डेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। 12,000 रुपये के ऊपर 6% की रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट जो है हम चार्ज करेंगे। जब कोई भी डेट गिवन नहीं होती है तो एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 360 रुपीज़ का। अब अगर अपन बात करें हीना की, तो देखो हीना ने जो है वो ड्राइंग नहीं करी है। उसने तो अपनी कैपिटल को विड्रॉ किया है। किसको विड्रॉ किया है? कैपिटल को। तो बच्चे आपसे मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप इसके ऊपर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उसने ड्राइंग नहीं करी, उसने तो क्या किया? अपनी कैपिटल को विड्रॉन किया है। तो यहाँ पर हीना के लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही नहीं है। उसने तो अपनी कैपिटल निकाली है, उसने ड्राइंग थोड़ी ना करी है। तो हीना से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं होगी। अब देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी हो रही है? 0, 6, 5, 11, यानी कि 710 रुपीज़। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो हमने क्रेडिट साइड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 710 रुपीज़ लिख दिए। अब यहाँ पर हमने क्रेडिट में लिखा है तो नवीन और सीरत के कहाँ पर आएगा? डेबिट में। तो यहाँ पर हम डेबिट में लिख देते हैं 350 और 360, और हीना के तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे? और कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे।
तो फाइनली ये प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 710 रुपीज़ का फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, तो हम 5:3:2 के अंदर बांट देंगे। तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो क्या इफेक्ट आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इधर आ जाए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो अब यहाँ पर डेबिट में है तो यहाँ पर सब जगह क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर आ गया 355, यहाँ पर आ गया 213 और यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो सब में ही बटेगा, तो यहाँ पर आ गया 142। अब देखेंगे फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है। फाइनल इफेक्ट यदि देखें तो इसके 5 रुपीज़ क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, और यदि इधर देखें तो 360 में से कितने गए, 213, यानी कि 147। इसके 147 डेबिट साइड में ज़्यादा है और इसके 147 कहाँ पर ज़्यादा है, डेबिट साइड के अंदर ज़्यादा है। 213, अच्छा इसके अपन ने, हाँ इसके 147 डेबिट साइड में ज़्यादा है और इसके 142 क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। तो देखो फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है, इसका तो सीरत का जो अकाउंट है वो तो हो रहा है डेबिट, और नवीन का और हीना का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। और क्वेश्चन किसका है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है। किसका है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है, क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सीरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल अकाउंट टू हीना कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सीरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवीन कैपिटल अकाउंट टू हीनाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 147 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, यहाँ पर 142 आ जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने कर दी और हमने एरर को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो इसमें जो लॉजिकल पॉइंट था वो हीना वाला था एक, कि हीना के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि उसने ड्राइंग करी नहीं है। ड्राइंग केवल नवीन और सीरत ने करी है, तो इन्हीं की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मालती, पारो और आरती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग, आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ऑफ ₹80,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 7:6:4। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है, 10%, बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम एज 12% पर एनम। यानी कि इनसे मिस्टेक क्या हुई है कि कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन इन्होंने गलती से कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया, 12% पर एनम, यानी कि 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू एडजस्ट द बैलेंसेज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि भाई 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 2% पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना ज़्यादा दे दिया। तो देखो 80,000 और इसकी कैपिटल, उसकी कैपिटल कितनी है 40,000 और इसकी कैपिटल है 50,000, यानी कि 80,000 की कैपिटल मालती की है,
40,000 की कैपिटल पारो की है और 50,000 की कैपिटल आरती की है। अब क्या करेंगे, 2% निकालते हैं, यानी कि 2% यदि हम निकालेंगे तो 1600, इसका 2% निकालेंगे तो 800 और इसका 2% निकालेंगे तो 1000, यानी कि इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस लेना है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको वापस लेना है, अगर हम टोटल देखें तो हमें 3400 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है। कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है, 3400, क्योंकि आप इन तीनों को प्लस करोगे तो इतना आ जाएगा। तो यानी कि फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, मालती पारो आरती, तो एम पी ए और फर्म, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, हमने डिवाइड कर लिया इसको। अब हम 3400 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा दे दिया। अब वापस लेंगे तो क्या होगा भाई, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहे हैं तो फर्म को फ़ायदा हो रहा है, तो हम 3400 कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिफंड करना है, यानी कि पार्टनर्स क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, तो यानी कि उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर क्रेडिट में है तो हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कहाँ पर लिखेंगे, हम पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। कितने, 1800, भाई 1800 था ना, सॉरी 1600 था, 1600, 800 और 1000, 1600 यानी कि 1600, 800 और 1000, 1600, 800 और 1000, क्योंकि भाई उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर से वापस ले लिया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आया, तो इन सबके डेबिट में आ गया। अब और कोई मिस्टेक तो हुई नहीं है, तो अब पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कर दो क्लोज। ये हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को कर दिया क्लोज। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमें क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब इस 3400 को हम क्या करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 7:6:4, यानी कि 7 और 6 13, 13 और 4 17, तो यानी कि 7/17, 6/17 और 4/17, ये 200 से कैंसिल हो गया, यानी कि 1400, 1200 और 800। अब यहाँ पर ये डेबिट में है तो ये सब अमाउंट कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट में 1400, यहाँ पर 1200 क्रेडिट में और यहाँ पर 800 क्रेडिट में आ गए। अब फाइनल इफ़ेक्ट देखते हैं। फाइनल इफ़ेक्ट देखेंगे तो इसके 200 डेबिट साइड में ज़्यादा हैं, इसके 400 क्रेडिट साइड में ज़्यादा हैं और इसके 200 डेबिट साइड में ज़्यादा हैं। तो एंट्री क्या बन रही है, ए डेबिट, आरती का अकाउंट डेबिट हो रहा है, एम का अकाउंट डेबिट हो रहा है और पी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी कि मालती करंट अकाउंट डेबिट। अब करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो मालतीज करंट अकाउंट डेबिट, आरतीज करंट अकाउंट डेबिट टू पारोज करंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री में करंट अकाउंट लिखेंगे अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200, 200
200, 200 और यहाँ पर आ गया 400। क्लियर हो गई बात। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर हैं। राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल वर फिक्स्ड। देखिए इसमें भी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ₹3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फॉर द ईयर 2000 interest on capital was credited to them at the rate of 9% per annum instead of 10%। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और हमने कितना दिया, हमने दिया 9%, यानी कि 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया गया। तो कोई बात नहीं, हम 1% और दे देंगे। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ज़्यादा दे दिया था तो हमने वापस ले लिया, इसमें हमने कम दिया है तो और दे देंगे। और करंट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे तो जो मिस्टेक हुई है हमें तो उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये प्रॉफिट देखकर आप कंफ्यूज मत होना, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि भाई 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और देना कितना था, 10%। तो 1% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देंगे। तो देखो इनकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख, और इन सब का अपन क्या निकाल लेंगे, 1%। क्या निकाल लेंगे, 1% हम निकाल लेंगे। तो इसका 1% कितना आ जाएगा, 3000। इसका 1% कितना आ जाएगा, 1000। इसका 1% कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि 3, 4, 5, 6 यानी कि 6000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है क्योंकि कम दिया है। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। भाई कितने कौन कौन पार्टनर है, राम, श्याम और मोहन। कौन कौन है, राम, श्याम, मोहन और फर्म। तो पहले हमने एडजस्टमेंट टेबल बना ली। डेबिट, क्रेडिट, ये हमने एडजस्टमेंट टेबल क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब देखो 6000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वापस नहीं लेना, देना है क्योंकि हमने कम दिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया। अब यहाँ डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। अब कितना कितना क्रेडिट में आएगा, 3000, 1000 और 2000। 3000, 1000 और 2000 ये पार्टनर्स के कहाँ आ गया, क्रेडिट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्लोज कर देंगे। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यानी कि दोनों तरफ क्या हुआ, 6000 और 6000 क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इसके अंदर लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है। अब इस 6000 रुपीज़ के लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 2:1:2, 2:1:2 का मतलब 2/5, 1/5 और फिर 2/5। तो अपन कैंसिल करेंगे तो 1200, 2400, 1200 और फिर 2400। अब यहाँ पर हमने क्रेडिट में लिख रखा है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, डेबिट में आएगा। 2400, 1200 और फिर 2400। अब ये आ गया। अब फाइनल इफेक्ट देखेंगे, इसके 600 क्रेडिट में ज़्यादा हैं, इसके 200 डेबिट में ज़्यादा हैं, इसके 400 डेबिट में ज़्यादा हैं।
तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? अब देखो ये दोनों हो रहे हैं डेबिट, ये दोनों क्या हो रहे हैं? डेबिट, और ये हो रहा है क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? श्याम और मोहन, श्याम और मोहन जो है डेबिट हो रहे हैं, और मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो हम लिखेंगे श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, श्याम्स करंट अकाउंट डेबिट, फिर मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। कितना? 200, 400, 200, 400 और ये 600। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, यानी कि हमने एरर को क्या कर दिया? रेक्टिफाई कर दिया। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कराए, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो क्वेश्चन है, एक में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दे दिया, एक में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है? जो गलती हुई है उस पर ध्यान देना है, और उसी के अनुसार क्या करना है? ये एडजस्टमेंट टेबल को फिलअप करना है। और इसे मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया। इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानो, क्या मानो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मानो। और इसे अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट मानो, और यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट मानो। और हमेशा अपोजिट, अगर आप यहाँ पर फर्म में कोई चीज़ डेबिट में लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्रेडिट में लिखनी है, और यहाँ पर यदि क्रेडिट में लिख रहे हो तो डेबिट में लिखनी है। और फिर फाइनल इफेक्ट कैसे देखना है? जिस तरफ ज़्यादा होगा उसी तरफ लिखना है। जैसे यहाँ पर 600 क्रेडिट में ज़्यादा है तो मैंने क्रेडिट में ही लिखे हैं, ये नहीं कि आप इधर लिख दो कि इधर कम पड़ रहे हैं। जिस तरफ ज़्यादा होते हैं उसी तरफ लिखते हैं, और फिर क्या बन जाती है? एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन जो मैंने इस क्लास में आपको कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर जो पास्ट एडजस्टमेंट का है उसके अंदर थोड़े सा और लेवल में इंक्रीज़ करूँगा। तो इन 4 क्वेश्चन को मैंने इसलिए पहले कराया ताकि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये तो पास्ट एडजस्टमेंट के इजी क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा लेवल का जो क्वेश्चन है वो अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर लेंगे, और आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन बच्चों, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि भाई आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो थैंक यू वेरी मच क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।